नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस सितारे की जिसने खलनायक के रूप में शुरुआत की, फिर सुपरस्टार बने, आध्यात्मिक जीवन अपनाया, राजनीति में भी सफल रहे और करोड़ों लोगों के दिल में अपनी अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशवार में हुआ था। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना था, जो कपड़ा, रंग और रसायनों का व्यवसायी थे। उनकी माता का नाम कमला खन्ना था। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। प्राथमिक शिक्षा मुंबई और दिल्ली में हुए। बाद में उन्होंने कॉलेजों में भी पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में वे बहुत शर्मीली स्वभाव के थे, लेकिन एक नाटक में अभिनय करने के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास आया और अभिनय के प्रति रुचि बढ़ी। बहुत कम लोग जानते हैं कि विनोद खन्ना को क्रिकेट से भी काफी लगाव था। कॉलेज के दिनों में वे क्रिकेट खेलना पसंद करते थे और खेल कूद में सक्रिय रहते थे। हालांकि उन्होंने क्रिकेट को पेशा नहीं बनाया और पूरी तरह अभिनय की दुनिया में आ गए। विनोद खन्ना ने 1968 में फिल्म मान का मीत से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें अधिकतर खलनायक की भूमिकाएं मिली, लेकिन उनकी दमदार आवाज, आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे वे मुख्य नायक के रूप में स्थापित हो गए। 1970 और 80 के दशक में विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हो गए। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है मेरे अपने, अचानक, अमर अकबर एंटनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, दयाबान, चांदनी। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का बड़ा सितारा बना दिया। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। अमर अकबर एंटनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उस समय मीडिया में अक्सर दोनों की लोकप्रियता की तुलना की जाती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच पेशेवर संबंध अच्छे थे। विनोद खन्ना ने 1971 में गीतांजलि खन्ना से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। बाद में उनका वैवाहिक जीवन कठिन दौरों से गुजरा और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने कविता खन्ना से विवाह किया। इस विवाह से भी उन्हें संतान हुए और परिवार आगे बढ़ा। 1980 के दशक की शुरुआत में जब उनका फिल्मी करियर अपने शिखर पर था, तब उन्होंने एक ऐसी निर्णय लिया जिसने पूरे फिल्मों उद्योग को चौंका दिया। वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुयायी बन गए। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना लिया और अमेरिका स्थित ओशो आश्रम में कई वर्षों बिताए। यह उनके जीवन का सबसे चर्चित और विवादास्पद निर्णय माना जाता है। कुछ वर्षों बाद विनोद खन्ना ने फिर से फिल्मों में वापसी की। दर्शकों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। हालांकि पहले जैसी सुपरस्टार वाली स्थिति पूरी तरह वापसी नहीं आई, लेकिन वे सम्मानित
अभिनेता बने रहे। 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उन्होंने गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीता और कई बार सांसद बने। वे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। राजनीति में भी उनकी छवि एक लोकप्रिय और सम्मानित नेता की रही। विनोद खन्ना को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उनको अनेक पुरस्कार मिले। सबसे महत्वपूर्ण सम्मान था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में हुआ। वे 70 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे आकर्षक और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक को खो दिया। विनोद खन्ना केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे एक सुपरस्टार, आध्यात्मिक साधक, सफल राजनेता और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। एक साधारण युवक से लेकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने तक, फिर आध्यात्मिक मार्ग चुनने और राजनीति में सफलता प्राप्त करने तक उनका जीवन कोई उतार चढ़ावों से भरा रहा। आज भी उनकी फिल्मों और उनका व्यक्तित्व करोड़ों प्रशंसकों दिलों में जीवित है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।